हेलो दोस्तों, डे 8 ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज बैच 0 to 2 में आप सबका स्वागत है। आज हम सेट्स के टॉपिक से हमारा टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास हम लोगों ने लिस्ट, टपल्स, ये सारी चीजों को देखा था और समझा था। कैसे लिस्ट काम करता है, कैसे टपल्स काम करता है, इसमें वेरियस फंक्शंस क्या होता है, क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था। पर आज आप ये मेरा वीडियो फर्स्ट देख रहे हैं, देन आई वुड रिकमेंड कि आप पिछला सारा वीडियोस को जाकर एक बार गो थ्रू करें, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स को आप समझ के जब इस टॉपिक पे आओगे तो आपको और भी आसानी से चीजों को समझ में आने में हेल्प होगा। ओके, तो पहले देख लेते हैं कि सेट्स क्या होता है। सो व्हेन वी इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विद कर्ली ब्रेसेस, एक पाइथन सेट में, इसको हम लोग सेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस में कोई भी चीज वी हैव आल्सो डन इन मैथ्स की, जब भी कोई भी सेट ऑफ डेटा को वी इनकॉर्पोरेट इन कर्ली ब्रेसेस, अगर स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन में, इंटीजर है तो नॉर्मल इंटीजर वैल्यूज विदाउट डेसिमल पॉइंट, डेसिमल वैल्यूज भी हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट्स। और जब हमको किसी भी यूनिक तरह का एलिमेंट रखना होता है तब हम लोग एक सेट बनाते हैं। तो वही लिखा है कि व्हेन वी वांट टू कीप ओनली यूनिक एलिमेंट्स वी वांट, या फिर इन दैट केस वी क्रिएट अ सेट। ठीक है, तो यहाँ पर S1 एक सेट है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने डिक्लेयर किया है और प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी बहुत तरह का ऑपरेशंस, मतलब आप सोच रहे होगे कि किया जा सकता है, बट दैट इज नॉट द केस। अगर से आप S1 एट 2 करते हो, S1 मेरा सेट 1 है, उसका 2th इंडेक्स, दिस इज अनलाइक लिस्ट कि आप किसी भी तरह का इंडेक्सिंग या फिर स्लाइसिंग नहीं कर सकते। ओके, तो एक देख लेते हैं, सेट्स को भी समझते हैं। तो ये हमारा नोटबुक है, हमारे नोटबुक पर हम आ गए हैं। ये टॉपिक्स हम लोग, ये नोटबुक आई विल बी शेयरिंग अलोंग इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाकर आप एक्सेस कर सकते हो। तो S1 एक मेरा सेट है। जैसे अब ये सेट कैसे है, अगर आप कर्ली ब्रेसेस में लिखते हो, ठीक है, तो पहला वैल्यू सपोज आई हैव रिटन हेलो, सेकंड वैल्यू आई हैव रिटन वर्ल्ड, आप कुछ भी दे सकते हो, से 10, 20, -4, कुछ भी, 9, ऐसे सिंगल कोट्स में जैसे लिख दिया हाय, ऐसा कुछ। अब इस S1 को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। सो पहले तो ये इनिशियलाइज वगैरह होगा, सिस्टम सेटअप होगा। ये आ गया मेरा आउटपुट 20 हेलो, 9 और 10 हाई, -4 20 ये सारा। ठीक है, वो रैंडमली इसको अरेंज करके आउटपुट दे दिया है, इसमें कोई मतलब ऐसे ये नहीं है। ओके, अब आप इसमें कुछ ऑपरेशंस सपोजिटली परफॉर्म करने की कोशिश करते हो, ऐसे कुछ प्रिंट S1 एट 2, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बोल रहे हैं सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। सब्सक्रिप्टेबल का मतलब क्या है कि आप उसको किसी भी तरह का सब इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। सो नो सब इंडेक्सिंग इज पॉसिबल इन सेट्स। ठीक है, सेट्स में किसी भी तरह का सब इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है। ये जैसे कि इंडेक्सिंग वी वर ट्राइंग आउट, आप स्लाइसिंग बोलो या कुछ भी बोलो, किसी भी तरह का सब इंडेक्सिंग या फिर ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं है। लाइक इफ यू थिंक कि हम किसी भी तरह का स्लाइसिंग ऑपरेशन करेंगे, उसको भी देख लेते हैं। इवन दैट इज नॉट पॉसिबल। सपोजिटली प्रिंट S1 एट 2 to 5, ऐसा कुछ ट्राई आउट विद दिस, अगेन इट विल टेल यू द सेम थिंग कि वो सब्सक्रिप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग और जितना भी मिन मैक्स किए थे, अपेंडिंग, एक्सटेंडिंग, ऑल दीज आर ओनली एंड ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ लिस्ट। इसके अलावा, लिस्ट के अलावा किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट में ये कंसेप्ट पॉसिबल नहीं है। ओके,
ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पर है वो है हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या बोल रहा है यहाँ पे कि डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑब्जेक्ट वेयर वी हैव वैल्यूज प्रेजेंट और इन द फॉर्मेट ऑफ की वैल्यू पेयर। डेफिनेटली डिक्शनरी क्या होता है, कुछ ऐसा सेट ऑफ वैल्यूज जो की वैल्यू पेयर में होगा एंड ईच की एंड इट्स वैल्यू इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। की से हर एक वैल्यू जो है मेरा कॉमा सेपरेटेड होता है और सारा की वैल्यू पेयर जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड होता है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देखिए, ईएफपी डेटा में एक नेम लिखा और उसका एक नाम दे दिया जेम्स और उसका फिर नेक्स्ट में एज लिखा और उसका एज लिख दिया। सिमिलरली उसका एक बैंड और उसका एक बैंड का नाम दे दिया और फिर इसी डेटा को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो आउटपुट में नेम जेम्स एज 21 एंड सी। ठीक है, इसको ट्राई कर लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिक्शनरीज है, तो डिक्शनरी यहाँ पे लिख लेते हैं। इन द मीन टाइम लेट मी नो कि मेरा वीडियो लेक्चर्स कैसा जा रहा है। अगर किसी भी तरह का सजेशंस है आपके पास या इफ यू वांट मी टू डू समथिंग एड ऑन, कुछ जो वीडियो को और भी लेक्चर्स को इम्प्रूव करने में हेल्प हो, देन प्लीज लेट मी नो इन द बिलो। एंड आप इन द मीन टाइम ऑल्सो टेल मी कि आप ये वीडियो से देख रहे हो, अपना नाम भी बता सकते हो इफ यू वांट, बी वेरी ग्लैड टू नो। ओके, सो पहला दे दिया हमने नेम, उसको एक नाम दे देते हैं सपोजिटली जेम्स। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर में लेट अस गिव अस एज। उसका एज यहाँ पर दिया है 21 years, you can give any value. And then we have this band, so we will write band and इसका कोई एक बैंड का नाम दे दिया। ठीक है, अब इसी को प्रिंट करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सो क्या बोल रहा है, नेम उसका जेम्स है, एज उसका 21 है एंड बैंड उसका सी है। डेफिनेटली एक चीज और देखेंगे जो अब तक मैंने सारे चीजों में आपको दिखाया है कि टाइप क्या है, यानी कि डेटा टाइप क्या है इस एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट का। सो इट बिलोंग्स टू द क्लास डिक्ट, यानी कि डिक्शनरी। ठीक है, सो दैट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर डिक्शनरी। इसको DICT से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ पर S1 का भी टाइप देख लेते हैं, तो ये सेट बोलेगा। ठीक है, सो इट बिलोंग्स टू द क्लास सेट, दिस बीइंग सेट and this belongs to the class dictionary, इसलिए इसको DICT लिखा। नेक्स्ट हम लोग कुछ इसमें वैल्यूज या फिर ये चेंज करेंगे। एक चीज और, आप अगर आप बोलते हो लेट से कि आप कोई वैल्यू चेंज करना चाहते हो सेट में, तो वो हम लोग कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि डिक्शनरी में तो वो कर सकते हैं। सो एक बार थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। तो जैसे अच्छा, इंडेक्सिंग और सब इंडेक्सिंग तो पॉसिबल है नहीं, तो ये ऑपरेशन आप करोगे कैसे? मीन दिस इज ओनली द क्वेश्चन, इजंट इट? तो ऐसे जस्ट ट्राई करते हैं। इसमें एक वैल्यू देके हेलो प्रिंट करते हैं, जस्ट लेट्स चेक आउट कि ये करेगा या नहीं, कुछ नया। तो ये S1 का वैल्यू सिर्फ उसी को पूरा चीज को री ओके हेलो था उसमें, इजंट इट? हाउ आर यू? तो ये उसको रीइनिशियलाइज करके वो वही नया वैल्यू दे देगा, मतलब पुराना कुछ भी एक्सटेंडिंग अपेंडिंग कोई भी ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहले जो S1 में इतना बड़ा S1 लिखा था हमने और अब उसमें वही हाउ आर यू कर दिया, पुराना सारा वैल्यूज चला गया एंड देयर इज नो पॉइंट डूइंग सच ऑपरेशंस। जैसे से S1 4 पे हाउ आर यू डालो तो वही बोलेगा कि वो सब्सक्रिप्टेबल नहीं है, isn't it? ऑब्जेक्ट ऐसा सपोर्ट नहीं करता असाइनमेंट वगैरह, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप उसको रीइनिशियलाइज कर सकते हो, पूरा चीज हटाकर यू कैन ओनली ऐड ऑन न्यू वैल्यूज टू इट। दिस ऑपरेशन इज पॉसिबल इन द केस ऑफ सेट। ठीक है, whereas डिक्शनरी में वी कैन
ऐड वैल्यूज एंड एडिट और डिलीट वैल्यूज। जैसे कि अब इसमें कुछ नया वैल्यू ऐड करते हैं, ईएमपी डेटा पे जेंडर उसका मेल, ठीक है। सो ईएमपी डेटा एट, ये वाला डेफिनेटली मेरा की है और ये वाला उसका वैल्यू है, ठीक है। और अब जब ईएमपी डेटा को प्रिंट करोगे आप, तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा देखो, नेम जेम्स, एज 21, बैंड सी और जेंडर मेल। तो जेंडर जो है इसमें क्या कर दिया, उसने ऐड कर दिया, और तो पहली बार नहीं था। whereas एक सेट के केस में हम लोगों ने क्या देखा, जब भी हमने इंडेक्सिंग तो पॉसिबल है ही नहीं, आइटम असाइनमेंट पॉसिबल है ही नहीं, तो इसमें what we did was we were only able to simply reinitialize it to a new value, isn't it? Whereas एक सेट के केस में जब उसका एक की लिखा और वैल्यू लिखा, irrespective of the index being passed कि वो कहाँ पर ऐड हो, तो वो बाय डिफॉल्ट एंड में जाकर ऐड होगा। ओके, सो बैंड तक का था पिछला आउटपुट मेरा सी, ये वाला, और नया वैल्यू जो हमने ऐड किया वो लास्ट में ऐड हुआ जेंडर के साथ, ठीक है। अब एक चीज, अगर हमको डेटा का डिक्शनरी का कीज देखना है, तो जो भी उसका नाम है डॉट कीज अगर आप लिखते हो, तो देखो उसका सारा कीज डिस्प्ले कर देगा। एक सेकेंड, उसको जब डिस्प्ले करते हो तो देखो डिक्ट कीज मेरा आ गया, नेम एज बैंड एंड जेंडर, ठीक है। ये सारा मेरा डिक्शनरी कीज है। वेयर आप ईएमपी डेटा का अगर वैल्यूज देते हो, तो वो उसका सारा वैल्यूज दिखाता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, जस्ट लेट्स वेरीफाई इट। डिक्शनरी में मेरा नेम है की, ओके, एज मेरा ये वाला पार्ट की है, बैंड मेरा की है और जेंडर मेरा की है। वेयरएज जेम्स मेरा नाम है, 21 मेरा एज है, सी मेरा बैंड का नाम है और जेंडर जो है वो मेल है, ठीक है। ये चार चीज हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट करके देख लिया। सो दिस हैज बीन अंडरस्टूड कि हाँ कीज और वैल्यूज मेरा ठीक ठाक वर्क कर रहा है, ओके। अब जैसे कुछ इस तरह से करेंगे कि से ईएमपी डेटा 20 में हेलो डालो, सो की कैन ऑल्सो बी अ न्यूमेरिक वैल्यू, एकदम हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये मेरा की है कि ईएमपी डेटा एट 20। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस कंसेप्ट, और यहाँ पर ये मत सोचना कि ये तो नॉर्मल लिस्ट होता, तो ये लिस्ट में हम इंडेक्सिंग बोल रहे होते हैं कि इंडेक्सिंग में वैल्यू री इनिशियलाइज वगैरह कर रहे हैं, लेकिन सिंस दिस इज अ डिक्शनरी, तो ये 20 जो है, बिकॉज इससे पहले जब हमने जेंडर बोला था तो दिस वाज अ की, तो की हमेशा स्ट्रिंग होगा, डेफिनेटली नॉट, उसमें किसी भी तरह का वैल्यू आ सकता है। तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर वैल्यू किया 20 और उसमें उसका वैल्यू दिया है की में हेलो, so this 20 is my key and this is the value that I have entered in my key का वैल्यू, ठीक है। now let's print it। तो देखो जेंडर तक मेरा पिछला आउटपुट है जो हमने यहाँ पर देखा था की वैल्यूज के इसमें, टिल हियर, ओके, दिस पार्ट। नया आउटपुट में जेंडर के बाद सी, दिस इज माय की, दिस इज द वैल्यू, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ की वैल्यूज कुछ इस तरह भी ऐड कर सकते हो आप, जैसे आप की में तो एक की लिख ही रहे हो, वैल्यू में आप एक लिस्ट भी पास कर सकते हो। इफ यू रिमेम्बर आई हैड टोल्ड यू कि लिस्ट ही एक ऐसा डेटा टाइप है जिसका वैल्यूज के साथ मतलब वेरियस ऑपरेशंस कैन बी व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन अदर डेटा टाइप्स, इजंट इट। हमने टपल्स में भी लिस्ट को डालकर उसमें बहुत तरह के मैनिपुलेशंस को देखा और समझा था। So if you have not watched that video, then I would recommend you, suggest you कि आप वो वाला वीडियो एक बार फिर से देखिए। Yes, so अब हम एक लिस्ट करेंगे। So EMP डेटा से कुछ भी, जैसे लिस्ट ही लिख देते हैं, ठीक है, लिस्ट एक
लिस्ट देते हैं 20. Now if I print this, इसका आउटपुट देखो. करना क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी 20 हेलो के बाद लिस्ट लिखकर ये वाला 10 20 30 ऐड करेगा. ओके, सो डेफिनेटली वो यही देगा. दिस इज द लिस्ट वे. ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट ही लिखना है, लिस्ट ही नहीं. की का नाम तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे नाम से जैसे मैंने दे दिया की. आप हेलो हाई कुछ भी लिख सकते हो, तो उसका नाम हो गया की. वैसे ही उसका नाम सपोज एबीसी दे दो. मतलब की का नाम एक इंटीजर वैल्यू से लेकर एक वैल्यू वगैरह कुछ भी हो सकता है. नाउ व्हाट इफ आई ट्राई समथिंग लाइक दिस? आई वुड ऑलवेज सजेस्ट ना कि ये सब ट्रायल एंड एरर मेथड है. जस्ट कीप हिटिंग, जस्ट कुछ भी करते रहो, बस जस्ट ट्राई ऑन. तो सपोज यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे दो, 20 ऐसा कुछ. लिस्ट में एक लिस्ट दे रहे हो. सी इंटरेस्टिंग इजंट इट? मैंने क्या किया, 2052 मतलब एक लिस्ट की तरह पास किया की में. इजंट इट? सोचो कि ये लिस्ट है, नहीं, ये है इंडेक्सिंग का वैल्यूज. लेकिन जब आप इसका वैल्यू में एक लिस्ट पास कर रहे हो तो ये 2052 क्या है, ये यहाँ पर देखो ये क्या बन जा रहा है. कैन यू टेल मी? इफ यू कैन देन पॉज द वीडियो एंड मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ. इफ नॉट आई एम टेलिंग यू दिस इज अ टपल. ठीक है, तो वो इंडेक्स जो की था वो एक अब टपल के फॉर्म में. ठीक है, अब हम लोग प्रिंट करेंगे emp data dot keys. उसका वैल्यू को देखेंगे. सारा मेरा कीज आ गया. सिमिलरली वी विल प्रिंट emp डेटा का वैल्यूज. तो सारा वैल्यूज आ जाएगा. नाउ आई विल ट्राई समथिंग कि प्रिंट करो emp डेटा का कीज और उस की का टाइप. लेट्स सी ये क्या देता है. तो देखो क्लास क्या बोल रहा है, डिक्ट कीज. तो emp डेटा का कीज का अगर टाइप पूछेंगे तो वो डिक्शनरी का कीज है डेफिनेटली. और ये बस करके आई वाज ट्राइंग टू शो यू. वही यहाँ पर अगर इसको वैल्यूज में लिखते हैं तो वो क्या बोलेगा, डिक्शनरी का वैल्यूज है. मतलब डेटा डॉट कीज जो है ये क्या है, एक डिक्शनरी क्लास का वैल्यू है. और डिक्शनरी का क्या है, की है. whereas ये वाला पार्ट डिक्शनरी का क्या है, वैल्यू. ठीक है, सो ये क्लास का डिक्शनरी वैल्यूज है, इसलिए डिक्श वैल्यूज दे रहे हैं. और उस केस में वो डिक्शनरी कीज बोल रहे हैं. ठीक है, तो लिस्ट में हमने ऐड कर दिया है. लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर देखना है, देख लेना चाहिए, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड अ टपल. जो मैंने आपसे कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज होता है और टपल्स जो है वो पैरेंथेसिस या सिंपल ब्रैकेट्स में. ठीक है, और लिस्ट का वेरिएबल लेंथ होता है, कम या ज्यादा आप कर सकते हो. टपल्स का फिक्स्ड लेंथ होता है. क्यों? क्योंकि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है नेचर में, मतलब किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो. whereas टपल्स आर इम्यूटेबल इन नेचर. टपल का वैल्यू एक बार जो हो गया सो हो गया. आप इनिशियलाइज्ड टपल में वैल्यू चेंज कर सकते हो. आफ्टर इनिशियलाइजेशन यू कैन नॉट मेक एनी मॉडिफिकेशंस. ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, लिस्ट कंज्यूम्स मोर मेमोरी, टपल कंज्यूम्स लेस मेमोरी. ठीक है, सो यही है हमारा डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल. और हमने आज डिक्शनरी को देखा, समझा, उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए हमने. और हम लोग ने सेट्स को एक बार देखा कि सेट क्या होता है, किस तरह से वर्क करते हो. ओके, सो यही था हमारा आज का टॉपिक. लिस्ट और टपल, लिस्ट टपल्स तो हो चुका है.
तो यही था हमारा आज का टॉपिक, डिक्शनरीज और सेट। आई होप आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। इफ यू हैव, देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स और जो भी लोग हैं आपके, and just keep showing love like this. This is all for today. Thank you.